हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। सितंबर में मैं रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज माय फ़ोन वाज डेड। ओके, ख़राब हो रखा था और वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा था। सो नाउ दैट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, तो आई एम बैक अगेन। और एक चीज़ और है आपके लिए कि दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई क्रिस्टल स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके कि जैसा हम सब जानते हैं कि क्रिस्टल्स को हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हीलिंग पर्पस के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है, इन्हें अर्थ से निकाला जाता है और इनका नेचुरली ही कलर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ग्रीन क्रिस्टल है, कोई रेड है, कोई ट्रांसपेरेंट है, कोई पिंक है, तो इनका नेचुरली ही कलर ऐसा होता है। और एक्चुअली में हमारा भी वो चक्रास के हिसाब से 7 कलर्स होते हैं एनर्जी बॉडी के। ओके, तो क्या होता है कि इनमें वो एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसीलिए कुदरत ने इन्हें वो कलर दिया है। तो जब हम इनको अपने हाथ में पकड़ते हैं, हम इनके साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, इनके ऊपर मेडिटेट करते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ के साथ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, इनके साथ भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और ये बदले में हमारी उस पर्टिकुलर एनर्जी को, उस कलर की एनर्जी को हील करते हैं। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर 7 चक्रा किट अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे 7 चक्रास के स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट है एमेथिस्ट, रोज़ क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मलिन, ग्रीन जेड एंड टाइगर आई। ओके, ये 7 कलर्स हैं और ये 7 जो स्टोन्स हैं वो हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं। उनके नीचे आप जो देख रहे हैं वो है चार्जिंग प्लेट। ओके, ये चार्जिंग प्लेट होती है सेलेनाइट की बनी हुई। तो सेलेनाइट क्या होता है? सेलेनाइट अपने आप को भी क्लेंस करता है और क्रिस्टल्स को भी क्लेंस करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही कामिंग होती है, शांति वाली होती है। ओके, फर्स्ट क्रिस्टल यहाँ पे जो सबके पास होना ही चाहिए, ओके, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लियर करता है एज इट्स नेम। ओके, और ये हमारी एनर्जी को सिर्फ क्लियर नहीं करता, एम्पलीफाई भी करता है। अगर आपको अपने आप से प्यार करने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा फील करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रोज़ गॉड्स आपकी हेल्प करेगा। ओके, इसकी पिंक एनर्जी हमारे हार्ट एरिया को हील करती है। ओके, एंड एमेथिस्ट सबसे पॉपुलर क्रिस्टल होता है क्योंकि ये हर लेवल पे काम करता है। जैसे कि फलों में आप देखते हैं हमेशा एप्पल खाने के लिए बोला जाता है। एप्पल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि एप्पल में सारे गुण होते हैं। तो ये आपकी हीलिंग भी करता है, ये आपको मोटिवेट भी करता है, ये सेल्यूलर लेवल तक की भी हीलिंग करता है। लाइक बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे सही हो जाती हैं। ओके, और ये अगेन आपकी एनर्जी बॉडी से लेकर आपकी सेल्यूलर लाइक डीप हीलिंग भी ये करता है, यहाँ तक कि ब्रेन की हीलिंग भी करता है। ओके, तो ये आपके अपर चक्रास को हील करेंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास है ग्रीन जेड फॉर योर हार्ट चक्रा। और जब हमारा हार्ट चक्र हील होता है हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम फील अच्छा करते हैं। ठीक है, और क्योंकि हार्ट चक्रा की इतना महत्व इसलिए क्योंकि वो ऊपर के 3 और नीचे के 3 चक्रास के बीच का चक्र है जो उनका यूनियन करता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। हमारे ऊपर के 3 चक्र फेमिनिन एनर्जीज में ज़्यादा होते हैं और लोअर चक्र मैस्कुलिन होते हैं, तो उन दोनों को अलाइन करता है, यिन यांग को अलाइन करता है। इसीलिए भी ग्रीन कलर का बहुत महत्व है। और अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोग आपको बोलेंगे रोज़ गॉड्स आपको यूज़ करना चाहिए, बट आई विल से कि ग्रीन एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है टाइगर्स आई। ओके, ये टाइगर्स आई बहुत ही मैस्कुलिन क्रिस्टल है। ये बहुत प्रोटेक्ट करता है आपको आपके अंदर पावर कॉन्फिडेंस लेके आता है और इसकी एनर्जी आपकी एनर्जेटिक फील्ड को भी क्लियर करती है। ओके, स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन, ये भी एक प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है। ओके, इसको आप किसी चक्रा से एसोसिएट नहीं कर सकते, बट ये आपकी एनर्जी को लाइक एकदम काट देता है, बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर आ नहीं सकती। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है रेड जैस्पर जो कि आपके सैक्रल चक्र को और आपके रूट चक्र को हील करता है, आपकी सेक्सुअलिटी को भी। और इन सभी जो क्रिस्टल्स हैं इनसे आपके प्लैनेट्स भी सुधरते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू कलर्स। प्लैनेट्स का भी हम जैसे हम रत्न धारण करते हैं तो उनके भी कलर को प्रायोरिटी देके हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं वो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, उनकी एनर्जीज और क्लियर होती हैं क्योंकि उनमें से लाइट पास हो सकती है। इनमें थोड़ी सी लाइट कम पास होती है, इसलिए इन्हें सेमी प्रेशियस स्टोन बोलते हैं। और इनको आप आमतौर पर कहीं भी किसी भी हीलिंग क्रिस्टल्स की दुकान पर आपको ये मिल जाएंगे, शॉप पर मिल जाएंगे। ओके, वो थोड़े प्रेशियस होते हैं तो उनको आपको सर्टिफाइड जेमस्टोन डीलर से ही लेना चाहिए। ओके,
और यहाँ पर ये तो है 7 चक्रा किट। अगर आपको एडिशनल अपनी क्रिस्टल की कलेक्शन में और क्रिस्टल्स डालने हैं तो यहाँ पर हमारे पास सोडा लाइट, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आपको हेल्प करता है, थ्रोट चक्र को हील करता है। हमारे पास है पायराइट, अगेन ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करता है और ये हमारी एनर्जी को लॉक करता है और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ओके, अगर आपके घर में गोल्ड भी है तो आपको गोल्ड पहनना चाहिए। ओके, तो ये एक तरह से गोल्ड ही है बट सस्ता गोल्ड है। ओके, फूल्स गोल्ड कहते हैं इसको। ओके, देन हमारे पास है कार्नेलियन, ये भी हमारे सैक्रल चक्र को, हमारे इमोशंस को, हमारी सेक्सुअलिटी को अच्छा करता है अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर लाइक कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत से गुण हैं और यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो इट इज़ वेरी गुड मैस्कुलिन क्रिस्टल, बट ये सेक्सुअलिटी अगेन वुमेन्स की सेक्सुअलिटी के लिए भी सही होता है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है ये एडिशनल क्रिस्टल जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ और ये है ब्लड स्टोन। ये ब्लड से रिलेटेड किसी भी चीज़ को हील करता है, ब्लड को डिटॉक्सीफाई करता है। आप ये मान सकते हैं क्रिस्टल्स की साफ़ी है। ओके, एंड यहाँ पे बीपी वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये क्रिस्टल, एंड आपके ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। बहुत लोगों की जो बहुत समस्याएं हैं, जो काफ़ी समय से ब्लड से रिलेटेड हील नहीं हो रही थी, वो इस क्रिस्टल की वजह से हील हो जाती हैं। ओके, इसका बहुत बेनिफिट है। ये सस्ता और अच्छा क्रिस्टल है, मतलब ये नहीं है कि ये चीप क्रिस्टल है तो आप इसको ये ना सोचें या इसका नाम पॉपुलर नहीं है तो ये अच्छा क्रिस्टल नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है और आपको सारे क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे साइज़ और क्वालिटी में आपको मिलेंगे। ओके, तो यस, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं कैसे आप तक पहुंचेंगे तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, हाय सैजिटेरियस, लेट्स सी क्या जर्नल मैसेजेस हैं आपके लिए। फॉर योर पास्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, करंट सिचुएशन के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स और फ्यूचर के लिए वी हैव टावर इन रिवर्स। ओके, अगर तो आप मनी इश्यूज़ में या करियर में गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए यही मैसेज है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। ओके, थोड़ा सा टाइम और मे बी यूनिवर्स आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड द टेस्ट विल बी ओवर सून। ओके, एंड यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ में अपने आप को लेकर इतना स्टेबल महसूस नहीं कर रहे। आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि भाई लाइफ में आप कहीं ना कहीं कुछ कम है, ठीक है, एंड लाइफ इज़ नॉट दैट सपोर्टिव ऑफ यू। ओके, कहीं ना कहीं लाइफ आपको सपोर्ट नहीं कर रही, भगवान जी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं एक वो पैसिमिज्म वाली एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, निराशावादी एनर्जी में भी आपको अपने लिए हो सकती है, बट स्पिरिट आपको कह रहे हैं गिव अप मत कीजिए, ठीक है। कीप डूइंग योर वर्क, अपना वर्क स्टॉप मत कीजिए। चाहे आप अभी इतना अच्छा फील ना कर रहे हो, बट अगर आप आज पे वर्क करते हैं तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ बूस्ट अप करने वाली एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि कैरी ऑन। ओके, लेट्स सी। और अगेन फ्यूचर में अगर आप इस निराशा को जाने नहीं देते तो फिर टावर मोमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो वर्क आपको अपने ऊपर करना है वो आप नहीं करते हैं, आप उस एनर्जी को स्टैग्नेंट करते हैं। जो आपको करने का मन कर रहा है आप नहीं कर रहे हैं, या अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से अपने ऊपर काम करना, तो आपको टावर मोमेंट होते हैं। फिर गलत तरीके से भगवान जी सिखाते हैं, ओके, अच्छे तरीके से आप नहीं सीख रहे होते हैं इसलिए। ओके, टी लीफ कार्ड से पहले हम देखते हैं क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए अक्टूबर में। व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। ओके, यहाँ पर हमारे पास है स्क्राइब की एनर्जी, परजर्विंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो जो भी अगर क्या होता है जब हम कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, हम उसको, हमारे दिमाग में आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं पर उनको ग्राउंड नहीं कर पाते, तो आप लिख सकते हैं उन आइडियाज़ को, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप वो जो इन्फॉर्मेशन या आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आप प्रैक्टिकल करते रहें साथ साथ। परफेक्शनिज़म में ना घुसें कि परफेक्ट होना चाहिए, या
अपने आप को कहीं ना कहीं जज करना, ठीक है, इन सब चीज़ों से ही बचें और कहीं ना कहीं उस नॉलेज को जो आपको है उसको उतारने की कोशिश करें। ओके, जो साधन आपके पास है उन्हीं को लेकर। ओके, स्क्राइब कैन ऑल्सो बी कि आप में भी आपको कोई राइटिंग वर्क करना चाहिए जो में भी पेंडिंग है काफ़ी समय से। ओके, एंड ऑटो राइटिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कई बार क्या होता है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को जब लिखते हैं ना, बिना जज करे लिखते चले जाओ, तो उसमें सच बाहर आता है जो हम अपने आप से नहीं कह रहे होते। तो ये प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। ओके, बहुत कड़वा सच आता है बाहर, तो सोच के करना, मतलब आपका सारा जो भी आपने रोका हुआ है अंदर वो बाहर आ जाएगा। और क्या आपको नहीं करना चाहिए? वी हैव मिस्टिक, डेल्यूजनल रैपो विद द डिवाइन। ओके, मिस्टिक, इसके बारे में मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ कि क्या होता है कि हम ये टैरो रीडिंग्स देखते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो हम ना कहीं ये सब बातें सुन कर ना अपने आप को कुछ अलग ही मानने लग जाते हैं। नॉर्मल लड़का लड़की नहीं, अब आप कुछ और ही हो गए, अब आप डिवाइन फेमिनिन हो गए अब आप डिवाइन मैस्कुलिन हो गए, जो कि सभी के साथ एक सा है। एवरी वन इज़ स्पेशल, एवरी वुमन कैन बी डिवाइन फेमिनिन, एवरी मैन कैन बी डिवाइन मैस्कुलिन। और ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में भी काफ़ी टाइम तक रहा है। तो अगेन फालतू चीज़ों में ना पड़ते हुए जस्ट पिक वन थिंग कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। सिंपल एज दैट। प्रेजेंट मोमेंट आपको पावर ऑफ द नाउ पढ़नी चाहिए। पावर ऑफ द नाउ इज़ दी ओनली बुक यू नीड, और उसको आप 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ें और उसका घोटा मारने कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। बस इतनी है स्पिरिचुअलिटी, इससे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में और कुछ भी नहीं है। कोई शास्त्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस अपने प्रेजेंट मोमेंट पे वर्क करना है ताकि फ्यूचर अच्छा हो सके। और यहाँ पे जो भी आपने अपने मन गढ़ंत आध्यात्मिकता अपने दिमाग में बना रखी है, बाकी सब को जाने दीजिए, ठीक है। हीलिंग भी यही है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। एनीथिंग जो भी आप सुनते हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो भगवद गीता है, चाहे वो शास्त्र है, वो XYZ कुछ भी है, उसका मेन मंत्र एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी यही है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना है। ओके, लेट्स सी टी लीफ कार्ड से। और अगेन जैसे ये वीडियो है, तो ये वीडियो भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही गाइड करेगी। मे बी आप इसे सुन लें अक्टूबर के लिए, पर ये ज्ञान आपके प्रेजेंट मोमेंट के लिए ही होगा, ठीक है। तो ये अलाइन हो जाती हैं चीज़ें अपने आप। और एस्ट्रोलॉजी भी, जैसा कि और लोग सोचते हैं कि भाई आप किसी दिन एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और वो बता देगा कि भाई आप बहुत बड़े धनवान बनेंगे कि नहीं, तो एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अंडरस्टैंडिंग प्लानिटरी एनर्जीज, जिनके साथ आप की बॉन्डिंग कम है, प्लैनेट्स के साथ जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा है, और किस टाइम पे आपको कौन सी चीज़ करते रहना चाहिए, साथ प्रेजेंट मोमेंट में ही। अगेन प्रेजेंट मोमेंट का मैप है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि भाई आप करोड़पति बन जाएंगे इस सन में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। We have a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end। तो कोई भी जर्नी, अगेन स्पिरिचुअल जर्नी की यहाँ बात हो रही है, तो अगेन आपको वो बुद्धिमत्ता देकर ही जाएगी। कोई भी चीज़ आपको लेसन तो देती है। ओके, एनलाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अपने एंगर को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो अगेन टावर मोमेंट्स में ऐसा हो सकता है कि कई बार क्या होता है, गुस्से में हम कुछ भी बोल जाते हैं, फिर बाद में हमें अफसोस होता है, ठीक है। एंड हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, एंड यहाँ पे अगेन मुझे ये म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सूद करने की एनर्जी, अपने सेंसेस को थोड़ा काम डाउन कीजिए, ठीक है। अपने आप समय बिताइए और ऐसी चीज़ कीजिए जिसमें दिमाग नहीं लग रहा है। म्यूज़िक बजाइए, म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें दिमाग कम और लाइक आप बीइंगनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। कोई भी छोटी सी चीज़ जो आपको करना पसंद हो, पार्क में जाना, वट एवर इट इज़ फॉर यू, ऐसी कोई चीज़ जिसमें दिमाग नहीं लग रहा है। इट विल गिव यू ग्रेट हैप्पीनेस एंड ग्रेट रिलैक्सेशन, एंड ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस अगर आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर, और फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की रीडिंग।
वी हैव सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। ओके, अगर आपको किसी से अपने दिल की बात कहने में बहुत ही घबराहट हो रही है, कोई समस्या हो रही है, या फिर आपको जस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये मैसेज आपके लिए। यू आर रेडी टू लव इन कंपैशनेटली, आइडेंटिफाई एंड बिगिन टू रिलीज एनी पैटर्न्स दैट स्टॉप यू फ्रॉम ओपनिंग योर हार्ट। ओके, अपने हार्ट को, जस्ट लव लाइफ से रिलेटेड नहीं, और लोगों के लिए भी अपने हार्ट को ओपन करने दीजिए, अपने आप को फील करने दीजिए चीज़ें। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें मेडिटेशन करना है या उन्हें जपमाला करनी है या उन्हें क्या करना है। अगर आप उस तरह के पर्सन है कि लाइक आपको ना सब पे गुस्सा ही आ रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, तो आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, या फिर आप भक्ति मार्ग चुन सकते हैं। फिर आपके लिए मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मैस्कुलिन है। मेडिटेशन आपको मैस्कुलिन बना देती है, आपको आगे लेके जाती है। उन लोगों के लिए सही है जो बहुत ही बेचारे हैं, जिनको लाइक अपना फोकस ही नहीं है और बस दूसरों के इशारों पे नाचते रहते हैं, उनके लिए मेडिटेशन अच्छा है। बट अगर आप ऑलरेडी बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, आपके दिमाग पे आपको भरोसा है, बट आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपको फील नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो आपके लिए क्रिस्टल्स अच्छे हैं, आपके लिए भगवान का नाम बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके, लेट्स सी आफ्टर टू मच ज्ञान, लेट्स सी योर लव रीडिंग। ओके, मैसेज फॉर सजिटेरियस। ओके, जो भी पर्सन आपके जहन में है उनकी क्या एनर्जीज हैं हम देखेंगे। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ इन रिवर्स एंड जजमेंट। I will take one more card. ओके, 2 आ गए यहाँ पर। ओके, तो इनको भगवान जी जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। इट इज़ लाइक एक वेकअप कॉल है इस पर्सन के लिए कि अपने ऊपर, अपने इमोशंस पर, जो इनके इमोशंस हैं आपके लिए, उन पर डाउट करना बंद करें और आपको कंट्रोल करना बंद करें। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन क्या करते हैं, मे बी आपसे डिस्टेंस हो जाते हैं और अपने ऊपर काम करने की बजाय अपने आप को अकेला कर तो लेते हैं, बट अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, और ही ऑब्सेसिव हो जाते हैं या और ही फियरफुल हो जाते हैं। ये पर्सन एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, बट इनके अंदर डर है, इनके अंदर कुछ लाइक एडिक्टिव हो जाते हैं कहीं ना कहीं आपसे, समथिंग लाइक दैट। बट ये पर्सन अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जो इनका पैटर्न है उसको हील नहीं कर रहे हैं। अलग टाइम कर लेते हैं बट अपने आप को हील नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं इनको भगवान जी जगा रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। ओके, लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं किस किस बारे में है ये। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन काफ़ी बिजी हों, या फिर अगेन ये आपको दिखा रहे हो कि बिजी हैं, बट नो वन इज़ अगेन दैट बिजी कि वो आपको एक कॉल या मैसेज ना कर सकें। ठीक है, इट कैन बी लाइक दैट। पर कई बार होता है कि ज़िंदगी में और भी वो गाने बने हुए हैं ना कि इश्क तन्हा नहीं, पता नहीं ज़िंदगी के लिए, समथिंग लाइक दैट। हाँ, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। ठीक है, तो इट कैन बी के बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों इस पर्सन के ऊपर। फैमिली है, बड़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वर्क होता है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे में भी हो सकता है अगेन ये पर्सन का आपको ऐसे देख के लगता हो कि ये पर्सन बहुत हैप्पी हैं, बट अगेन वो हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो आ दिखावा, विच इज़ लाइक कि अपने ऊपर काम ना करने का। जैसे कई लोग होते हैं ना, आपको देखेंगे हमेशा पार्टी कर रहे हैं, हमेशा सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, बट दूसरे की प्रेजेंस में आती है उनकी जेलसी, ऐसा साफ नज़र आता है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा जेलस्ड है, और उनके पास दुनिया की हर चीज़ होती है, बट वो जेलसी नहीं जा रही है, क्योंकि वो वर्क अपने ऊपर वो पर्सन नहीं कर रहे हैं। अपने ऊपर वर्क इन द सेंस कि करियर में फ्लरिश कर रहे हैं, अपनी ईगो में फ्लरिश कर रहे हैं, बट सोल वाइज नहीं कर रहे हैं। ओके, इट कैन बी लाइक दैट।
और कहीं ना कहीं ये पर्सन इंतज़ार करते रहते हैं, मे बी क्योंकि टाइम और एफर्ट इस पर्सन ने भी आपके ऊपर लगाया। अगेन यहाँ पे अपनी वेकअप कॉल को भी ये पर्सन नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं ये पर्सन, आपको भी मे बी और ख़ुद को भी, कि नहीं आई डोंट वांट दिस गर्ल और आई डोंट वांट दिस मैन, मतलब ये है ही क्या मेरे सामने, या समथिंग लाइक दैट। ये काफ़ी ज़्यादा वो ईगो वाली एनर्जी भर भर कर यहाँ पर आ रही है, और फिर ये पर्सन आपका इंतज़ार भी करते हैं। तो दिस इज़ लाइक अ कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी हियर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। वी हैव क्वीन, वी हैव स्लेव एंड वी हैव मिस्टिक। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ही हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, और मे बी वो एक काइंड ऑफ शो ऑफ करने वाली एनर्जी में आपको रिझाने के लिए या समथिंग लाइक दैट ही करते हैं। बट ये टॉक्सिक हो रहा है, ठीक है, ये सब टॉक्सिक हो रहा है। और यहाँ पे स्लेव आ रहा है रिवर्स में, गिविंग योर विल पावर टू एन एक्सटर्नल अथॉरिटी आउट ऑफ फियर ऑफ मेकिंग योर ओन चॉइसेस। तो कहीं ना कहीं इन पर्सन को में भी लगता है कि आप इन्हें कंट्रोल कर लेंगे, कि आप इतने ज़्यादा, आपकी एनर्जी वाइब्रेंट है कि आप इन्हें कंट्रोल कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। और मे बी यहाँ पे हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हैं या आप इन सब चीज़ों में हैं, तो मे बी स्पिरिचुअलिटी में, या कहीं ना कहीं आपकी इन बातों से मे बी प्रभावित होकर, ये सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। आई वाज सेइंग कि ये पर्सन आपके चार्म से, आपकी ब्यूटी से, या लाइक द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हर चीज़ से इम्प्रेस्ड भी उसी चीज़ से ही हैं, और जेलस्ड भी उसी चीज़ से हैं। और मे बी दिस पर्सन डिस्टेंस देम सेल्फ फ्रॉम यू टू कंट्रोल यू, और फिर वो डिस्टेंस इनको दुखी भी करता है, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक इनको खुद को में भी पता नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, और क्या गॉडेस मैसेज है आपके लिए। वी हैव सरेंडर डिफेंसिवनेस। ओके, तो यहाँ पे में भी हो सकता है कि दिस पर्सन शोड यू सम लव या जेस्चर, और आप काफ़ी डिफेंसिव हैं, ठीक है। आप इनको लाइक काइंड ऑफ सुधरा हुआ चाहते हैं, या समथिंग लाइक दैट, कि आपने भी इनको जज किया है फॉर देयर बिहेवियर। तो अगेन दिस पर्सन गॉट एन एक्सक्यूज़। ओके, डिफेंसिवनेस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। टू कम्युनिकेट इन अ मोर एम्पावर्ड वे, स्टे सेंटर्ड एंड हियर समवन आउट, देन ऑफर अ क्लियर नॉन डिफेंसिव रेस्पॉन्स। तो अगेन इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद समवन लाइक दिस, ओके, जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं और इनको लाइक इतना डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, ऑल्दो दे लाइक यू नो दैट, तो आप कहीं ना कहीं प्यार प्यार से और अपनी ओपननेस से उस पर्सन को ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। ओके, द ट्रैक ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, तो डिफेंसिवनेस मत कीजिए। लाइक इफ़ यू वांट, लाइक कोई पर्सन आपके सामने अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को दिखाए या उसके मन में क्या है वो बताए, तो आपको वो ओपननेस लेके आनी पड़ेगी, ठीक है, कि जिसमें वो अगेन कहते हैं ना फेमिनिन एनर्जी, कहते क्या है, मैं बोल रही हूँ कि फेमिनिन एनर्जी जो है स्पेस बनाती है, मैस्कुलिन एनर्जी तभी उसमें एंटर हो सकती है, आ सकती है। हमारे थर्ड आई में भी यही होता है, ठीक है। और अगेन हम परमात्मा के लिए भी स्पेस बनाते हैं, हम सरेंडर करते हैं, तो ही परमात्मा हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो अगेन अगर हम डिफेंसिव रहेंगे, या हम खुद ही करने के, हमारे अंदर वो कर्ता भाव रहेगा, या हम खुद ही मैस्कुलिन होते रहेंगे, तो हम कभी भी रिसीव नहीं कर पाएंगे और कभी भी अच्छा फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपनी डिफेंसिवनेस को, कि यू कैन करेक्ट थिंग्स और यू विल करेक्ट पीपल, तो ये जो सारा व्हाट शुड आई से स्कैनेरियो है, ये काइंड ऑफ एक वुंडेड फेमिनिन का है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही प्यार करने वाले और बहुत ही शाइनी, और हर चीज़ आपके बारे में अच्छी है, और कहीं ना कहीं आप में भी खुद को उस तरीके से अपने बारे में फ़ील नहीं कर पा रहे, इसलिए आप डिफेंसिव हो रहे हैं। या फिर आप क्या होता है, हम डिफेंसिव होते होते कई बार कुछ बोल देते हैं ऐसा। डिफेंसिव आप एनर्जेटिकली भी हो सकते हैं कि आप डील नहीं कर रहे हैं इतना ज़्यादा, बट आप किसी से मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी से बात कर रहे हैं, ठीक है, बट आप में भी वो डिफेंस इस पर्सन के दिखा रहे हैं इस पर्सन को, और ये पर्सन इसी वजह से में भी एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो आपके लिए मतलब ये सजेशन है कि आपको डिफेंसिवनेस त्यागनी है। ओके, एंड देन वी हैव ब्रिजिट क्रिएटिव स्पार्क।
तो अगेन अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे क्रिएशन करना चाहते हैं तो क्रिएटिव एनर्जी क्या है? क्रिएटिव एनर्जी तभी हो सकती है जब आप अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस कर लेते हैं। आपको कब एक्ट करना है, कब रिसीव करना है, ये सब चीज़ों का जब बैलेंस हो जाता है तभी क्रिएटिविटी आती है। और अगर मान लीजिए हम कोई क्रिएटिविटी वैसे ही जनरली कर रहे हैं तो भी वो आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे शिव शक्ति का मिलन ऑलरेडी हुआ हुआ है, वो प्रेजेंट मोमेंट में ही होता है। ठीक है, वो फ्यूचर में या पास्ट में नहीं है, वो अभी है। ओके, तो क्रिएटिव स्पार्क आपका तभी रहता है, वो खुशी आपके मन में क्रिएशन की के लाइफ है, उसमें कुछ ना कुछ हमें करना है, वो तभी रहता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। ओके, तो yes, this was your reading. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.